टेलीविजन जगत से एक बहुत ही दिल दुखाने वाली खबर सामने आई है। बी.आर. चोपड़ा के मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले शानदार एक्टर प्रवीण कुमार सोबती का निधन हाल ही में 7 जनवरी 2022 को दिल्ली में हो गया था। प्रवीण ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस लेते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। वो लंबे समय से अपने बीमारी से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार के निधन की खबर से हर कोई सदमे में है। प्रवीण कुमार सोबती का निधन दिल्ली में हुआ था, लेकिन उन्हें पंजाब उनके घर पर लाया गया था। उनका अंतिम संस्कार पंजाबी बाग स्थित श्मशान घाट पर किया गया था। प्रवीण कुमार ने 1988 में आई महाभारत सीरियल के अलावा कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को इम्प्रेस कर चुके हैं, लेकिन महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाकर वो घर घर में फेमस हो गए। उन्हें भीम के किरदार में काफी ज्यादा पसंद किया गया था और भीम का किरदार ही उनको अमर बना दिया। महाबली भीम प्रवीण कुमार सोबती के निधन की खबर से उनके फैंस के दिल टूट गए हैं। प्रवीण को उनकी शानदार कदकाठी के लिए भी जाना जाता था। वो पंजाब के जाने माने एथलीट थे। पंजाब के रहने वाले प्रवीण 6 फीट लंबे थे। एक्टिंग में आने से पहले प्रवीण स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव थे। वे एक हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट थे। प्रवीण ने एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई मेडल्स जीते थे। हांगकांग में आयोजित एशियाई खेल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने ओलंपिक में 2 बार देश का प्रतिनिधित्व भी किया था। यही वजह कि महाभारत के भीम जी को 1988 में पहली बार में ही भीम के किरदार के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। महाभारत के भीम प्रवीण कुमार के अंतिम दिन मुश्किल में गुजरे। वे आखिरी दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ही प्रवीण लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन जिस महाबली भीम ने अपने दम पर 100 रुपये के शगुन से एक्टिंग में अपनी किस्मत का ताला खोला था, उनकी मृत्यु इस तरह से आर्थिक तंगी में होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। महाभारत के भीम जी सीरियल में आने से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ में थे। यहीं उनके मन में करियर बदलने का विचार आया था और वे दोबारा लाइमलाइट में आने के लिए कोई और काम करना नहीं चाहते थे और कुछ समय बाद ही उनका सपना पूरा हो गया जब उन्होंने 1988 में बी.आर. चोपड़ा महाभारत में भीम के लिए साइन किया। जब उन्हें फिल्म का ऑफर मिला था तो वो शुरुआती दौर में अपना लोहा मनवाया। फिर तो सीरियल में जलवा बिखरना था, जिसे उन्होंने अच्छे से किया। एक शानदार एक्टर और स्पोर्ट्स पर्सन प्रवीण आज हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन उनके भीम के किरदार आज भी लोगों को याद दिलाता है। महाभारत के प्रवीण जी को भगवान शांति दे। प्रवीण सोबती जी महाभारत को करने के बाद उन्होंने लगभग 50 फिल्में और टीवी शो किए। उनकी आखिरी फिल्म 2013 में आई थी, जिसका नाम बारबारिक था, जिसने पर्दे पर धमाल मचाया। हालांकि बाद में उन्होंने एक्टिंग को भी छोड़ दिया था और वजीरपुर में आम आदमी पार्टी एएपी को ज्वाइन करके राजनीति में शामिल हो गए। बाद में प्रवीण कुमार आप छोड़कर भाजपा का हिस्सा बन गए थे। प्रवीण ने अपनी जिंदगी में कई चीजें की और उनमें सफलता भी पाई। उन्होंने हर फील्ड में शानदार काम करके अपना नाम बनाया, लेकिन फिर भी एक्टर का आखिरी समय आर्थिक तंगी में गुजरा, जिसने उन्हें लाचार बना दिया था। प्रवीण हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। साथियों, 80 के दशक में आए माइथोलॉजिकल ड्रामा बी.आर. चोपड़ा महाभारत के हर एक किरदार ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। इनमें से एक गूफी पेंटल हैं, जिन्होंने सीरियल में शकुनी मामा का नेगेटिव किरदार निभाया और फेमस हो गए। सीरियल में उनकी दमदार अदाकारी की वजह से लोग सच में उनसे नफरत करने पर मजबूर हो गए थे और रियल लाइफ के शाकुनी मान बैठे थे। गुफी पेंटल को जिस किरदार ने सबसे ज्यादा चर्चा और लोकप्रियता दिलाई, उससे भी ज्यादा गुफी पेंटल को उसके शकुनी मामा बनने की कहानी भी दिलचस्प है। गूफी बी.आर. चोपड़ा महाभारत के लिए ऑडिशनिंग डायरेक्टर थे। शो के लिए लगभग सभी किरदारों का ऑडिशन उन्होंने अरेंज किया था। इस बीच जब शकुनी के किरदार के लिए कास्टिंग की बात आई तो गूफी पेंटल का नाम लॉक कर दिया गया और वो अपने इस रोल के लिए सेलेक्ट हो गए। महाभारत के लिए बने ऑडिशनिंग डायरेक्टर गूफी पेंटल ने मिड डे में दिए इंटरव्यू में महाभारत में शकुनी मामा का रोल मिलने का किस्सा
खुशी से शेयर किया था। उन्होंने कहा, मैं ऑडिशनिंग डायरेक्टर था, इसलिए मैंने लगभग सभी किरदारों के ऑडिशन कराए और सेलेक्ट किया। जहां तक मेरी कास्टिंग का सवाल है, मैंने महाभारत से ठीक पहले बहादुर शाह जफर नाम के सीरियल में लॉर्ड मैकलार्ड की भूमिका अपने मन से निभाई थी। उसमें अशोक कुमार ने लीड रोल निभाया था और मैं शो में इकलौता विलेन था जो काफी डरावनी थी। उन्होंने आगे कहा, उस शो में मेरे निभाए किरदार को ध्यान में रखते हुए मुझे शकुनी का रोल ऑफर किया गया। मैं बहुत सम्मानित और खुश महसूस करता हूं कि मुझे एक ऐसी भूमिका निभाने का मौका मिला जिसने मुझे एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया, जिससे मेरी अपनी नई छवि बनेगी। जबकि मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह इतना बड़ा हिट होने वाला है। मैं यह भी जानता हूं कि यह शो मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, क्योंकि शो में सभी कमाल के लोग काम कर रहे थे, खासकर बी.आर. चोपड़ा और उनके सभी साथी। गूफी पेंटल ने इस इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया था कि महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने के लिए उन्हें धमकी भी मिली थी, जिसके कारण उन्होंने दबाव भी झेली। एक्टर ने बताया था कि एक फैन ने एक बार उन्हें चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था, बुरे काम करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और फिर क्या, मैंने मुस्कुराते हुए ऑफर में साइन कर लिया। साथियों, गूफी पेंटल का जन्म 4 अक्टूबर 1944 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और उनका मृत्यु 5 जनवरी 2023 को मुंबई में हुआ था। गूफी पेंटल भारत चीन युद्ध 1962 में स्कूलिंग के समय आर्मी भर्ती में गया और पास होकर भारत की ओर से लड़ाई लड़ी थी। गूफी पेंटल को हमारा प्यार भरा श्रद्धांजलि। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने बी.आर. चोपड़ा महाभारत के 2 महत्वपूर्ण कलाकारों को शामिल किया था, जिनका हाल ही में कुछ वर्षों पहले निधन हुआ था। मित्रों, ऐसे ही महाभारत और रामायण के कलाकारों के बारे में जानने समझने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल विद कूल कृष्णा को सब्सक्राइब करें।